चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक कल जो हमने पढ़ा, कल क्या पढ़ा था पता है? क्या पढ़ा था कल? कल तो संडे था। परसों वाले दिन समानुपात का जो पूरा पाठ हमने पढ़ लिया। उसके आगे उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं हम। प्रतिशतता, प्रतिशतता अंग्रेजी बोलते हैं इसे परसेंटेज। परसेंटेज मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब क्या है? मोबाइल की कभी बैटरी देखी है? मोबाइल फुल चार्ज होता है तो कितना परसेंट पे लेके आता है? लेके आता है ना। मोबाइल जब फुल चार्ज होता है तो उसमें बैटरी के जो बैटरी होती है, बैटरी में सेल होते हैं और सेल में लिखा होता है 100 और ऐसे चिन्ह बना होता है। ये चिन्ह है परसेंट का। ये चिन्ह क्या है? 100%। किसका मतलब? पूरी बैटरी चार्ज है, फुल बैटरी चार्ज है। आधी बैटरी कब चार्ज होगी? अरे तुम सब होशियार हो। 50%। चौथाई बैटरी चार्ज हो जाएगी तो 25। और एक भी परसेंट नहीं हो तो 0%। ठीक है, यानी कि यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें दो शब्द जो छुपे हुए हैं, प्रति और सत। प्रति माने प्रत्येक, प्रति माने होता है प्रत्येक और सत माने होता है 100। प्रत्येक 100 में कितना? पहले शब्द को समझिए। प्रत्येक 100 पर या 100 में, प्रत्येक 100 में कितना? प्रत्येक 100 में कितना? इसको हम बोलते हैं परसेंट। क्या बोलते हैं? परसेंट, या हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। अब ध्यान दीजिए, यहां पर हमने आपके सामने एक चित्र बनाया है। इसमें ये वर्ग है, ये छोटे छोटे खाने दिखाई दे रहे हैं। ये सब क्या है? छोटे छोटे वर्ग हैं। छोटे छोटे क्या हैं? वर्ग है। मान लो यही तुम्हारी बिजली, वो मोबाइल की बैटरी ऐसी होती, मोबाइल की बैटरी ऐसी होती छपी हुई, और उसमें एक सेल चार्ज हो जाता तो क्या लिखा होता उस पर? 1%। अगर एक सेल चार्ज होता तो हम कहते हैं कि बैटरी का 1% चार्ज हो गया। इसका मतलब किस पर आपने देखा? 100 पर। किस पर देखा? 100 पर। कि 100 में कितना चार्ज है? मोबाइल की बैटरी कितनी होती है? 100% पे पूरी चार्ज हो जाती है। अगर आधी है तो 50%, पूरी है तो 100%। तो 100% क्या होता है? पूरा पूरा माना जाता है। अब इसमें देख के बताइए कि इसमें जो काला है, ये जो ब्लू रंग का है, ये वाला हिस्सा इस पूरे का कितना है? कौन सा हिस्सा है ये? इसको अगर हम भिन्न में लिखें तो पूरा ये 100 खाने हैं। कितने वर्ग हैं? 100 वर्ग हैं। और एक हमारा ये का ब्लू है। तो इस पूरे को देखें तो इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे? 1/100। क्या नहीं बोल रहे भाई? क्या बात है? एक काला हो गया, एक नीला हो गया, तो जितना हिस्सा छायांकित होता है वो ऊपर, और कुल हिस्से कहाँ होते हैं? नीचे। ऐसे तो भिन्न लिखते हैं। अरे भिन्न जब बनाई होगी कभी कभी, जैसे मान लो ये भिन्न है, ये व्रत है, और व्रत का आधा हिस्सा हमने ब्लैक कर दिया, तो ये जो हिस्सा होता कितना कहलाता है? 1/2। क्योंकि पूरी चीज के हमने 2 हिस्से किए हैं। ठीक है, 2 हिस्से किए हैं एक चीज के, तो एक हिस्सा क्या कहलाएगा? 1/2 कहलाएगा। ठीक है, ये छायांकित और बिना छायांकित भी क्या होगा? 1/2। यानी पूरी चीज के हमने क्या किए? 2 हिस्से किए। यहाँ पर कितने हिस्से हैं? 100 छोटे छोटे वर्ग हैं, और एक हमने नीला कर दिया। तो जो नीले वाले का हिस्सा क्या कहलाएगा? 1/100। नीला हिस्सा क्या कहलाएगा? 1/100। नीला वाला हिस्सा जो कहलाएगा वो होगा 1/100। आवाज नहीं? अब देखिए, अब हमने नीचे कुछ वर्ग ऐसे हैं जो हमने आपको लाल कर दिए कलर से। अब ये बताओ कितने हैं?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 वर्ग कैसे हैं? लाल हैं। तो इसको हम भिन्न में लिखें तो कैसे लिख पाओगे? 10 बटा 100। 10 बटा 100। अब कहानी आती है परसेंटेज वाली। ये तो हो गया भिन्न में, ये हो गया किसमें? भिन्न में। अगर हम इसको देखें परसेंट में तो 100 खाने हैं ना। 100 ने बताया 100% कहलाता है। 100 को क्या बोलते हैं? परसेंट। तो अगर इसको देखें तो इसको हम 1% लिख सकते हैं। ये है परसेंट का चिन्ह। ये और ये दोनों सेम है। भिन्न में यहां लिख करके उसको चिन्ह के रूप में हम लिख देते हैं। प्रतिशत का मतलब बटे 100। अगर बटे 100 कहीं आ जाता है तो उसको हम प्रतिशत में लिख सकते हैं। बटे 100। बटे 100 का होना बहुत जरूरी है। समझ गए ना? परसेंट में बटे 100 का होना बहुत ही जरूरी है। यहां पर देखिए बटे में 100 है, बटे में 100 है, तो इसको हम ऊपर क्या लिखा हुआ? 10। ऊपर क्या लिखा है? 10। और जैसे इसको परसेंट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 10%। यानी कि वो चीज 100 में कितनी है? 10 बटे 100% लिखेंगे तो 100 में वो चीज कितनी है उसे हम कहते हैं परसेंट। तो कभी तुमने नमकीन खाई होगी, बिस्किट खाए होंगे, तो उस पैक पे लिखा होता है 2% की भारी छूट। पैकेट में लिखा होता है, बच्चे खाते हैं, चक्कर काटे बार बार खाते हैं ना, उस पर लिखा होता है 2% की छूट। तो उसमें ऐसी चिन्ह बना होता है, इस तरह से ये वाला चिन्ह बना होता है। ये चिन्ह कैसा है? इसका नाम क्या है? परसेंट या प्रतिशत। पहचान कर लो इसको। इसका नाम क्या है? इसको जब भी देखो तो इसका नाम बुलाओगे प्रतिशत, अंग्रेजी में परसेंट। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़े। बोलिए शीतल, 6 बटा 100 बराबर कितने परसेंट? 6 बटा 100 बराबर कितने परसेंट? 6 बटा 100 बराबर कितने परसेंट? बताओ जल्दी से। 6%। इतना देरी क्या हो रही है? बेझिझक बोलो 6%। बटे 100 देखा, तुरंत इसकी याद आ गई, इसको हटाया, ये घुसेड़ दिया। इसने जगह ले ली, इसने, इसकी जगह किसने ले ली? इसने। अगर हम कहें इसको बदलो फिर, तो फिर 6 बटे 100 हो जाएगा। ये जैसा चाहो वैसा घुमाओ, पकड़ होनी चाहिए उस पर। बटे में 100 है तो समझ जाइए उसको हम प्रतिशत में लिख सकते हैं। जैसे हम कहें 10 बटा 50 कितने परसेंट? 10 बटा 50 कितने परसेंट? जब तक 100 नहीं होगा नीचे तब तक परसेंट में नहीं बदलेगा। जब तक 100 नीचे नहीं आएगा तब तक आप परसेंट में चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आपको 100 लाना है तो 100 कैसे आएगा? 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 से ऊपर भी गुणा कर देंगे। बोलो, अब ऊपर हो जाएगा 20 और नीचे हो जाएगा 100। अब बताइए, लो था 10 बटे 50 और हो गया 20%। इसका मतलब 10 बटे 50 वो 20% के बराबर है। समझ रहे ना? मोनिका से भी पूछेंगे। अगर हम आपसे पूछे 1 बटा 4 कितने परसेंट? बताओ 1 बटा 4 कितने परसेंट के बराबर? 1 बटा 4 कितने प्रतिशत के बराबर 1 बटा 4 होगा? जल्दी बताओ, कितने प्रतिशत बराबर 1 बटा 4? हम पूछ रहे हैं 1 बटा 4 कितने प्रतिशत के बराबर है?
तो यहां पर नीचे कितना होना चाहिए? 4 की जगह कितना लेगा? 100। तो 4 से 100 में बदलने के लिए आप 25 से गुणा करेंगे, तो 25 चौका 100। जो 25 से नीचे गुणा करेंगे तो 25 से ऊपर, तो नीचे 100 हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा 25। इसका मतलब क्या हो गया? 25%। कितना हो गया? 1/4 कहो और चाहे 25% कहो, दोनों बराबर। 1/4 कहो और चाहे 25% कहो, दोनों बात क्या है? बराबर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिए, एक शब्द आता है का। एक शब्द क्या आता है? का। ठीक है, बोर्ड मास का नियम पढ़ा कभी? नो बोलो, बोर्ड मास पढ़ा? बोर्ड मास में एक शब्द आता है का, हिंदी में लिखा आता है, और का जो अर्थ होता है गुणा। का अर्थ क्या होता है? गुणा। का जहां पर हो उसको बदल देंगे किसमें? गुणा में बदल देंगे। इतना समझ गए ना? चलिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। कैसे बदलेंगे? देखो, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न की क्या पहचान? भिन्न कैसे बोले जाते हैं बताओ? भिन्न कौन कौन से होते हैं? 1/2, 1/3, 1/4, 4/5, 5/6, ये सब क्या है? भिन्न है। अब भिन्न को हम कहाँ में बदलना चाह रहे हैं? प्रतिशत में। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भिन्न है 1/5, ये हमारी भिन्न है 1/5, और कह रहा है इस भिन्न को किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो 1/5 कैसे बदलोगे कि जो प्रतिशत में आ जाए? तो नियम सीख लो। जब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। भिन्न को जब प्रतिशत में बदलना हो, ध्यान रखिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो उस भिन्न को 100 से गुणा कर देते हैं। तो 1/5 को 100 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 से पर ये हो जाएगा 20। अब लग जाएगा चिन्ह प्रतिशत का, 20%। समझ गए? और देखिए एग्जाम्पल, 3/20 को प्रतिशत में बदलो। 3/20 को प्रतिशत में बदलो तो ये भिन्न है। ये क्या है? भिन्न है। और भिन्न को जब हमने बताया प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या करेंगे? गुणा। 100 से क्या करेंगे? गुणा। और गुणा करने के बाद इसको काट लो। ठीक है, काटेंगे तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100। अब इन दोनों की क्या आ जाएगी? गुणा। तो 5 तियां 15 और आगे चिन्ह लगा दो प्रतिशत का, 15%। यानी 100 का कितना है? 15 है। ठीक है, अब प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना। प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना। और देखिए, प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना सीखिए। प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना। अभी हमने सीखा था भिन्न को प्रतिशत में, अब प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलेंगे। किस में बदलेंगे?
दशमलव को प्रतिशत को दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए 50%, 60%, 15%, 18%, ये एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये प्रतिशत में है ना, ये प्रतिशत में है, ये भी प्रतिशत में है और ये भी। इनको हम कहां बदलना चाहते हैं, भिन्न में। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, याद रखो, प्रतिशत का मतलब बटे 100। तो ये हो जाएगा 50, और जैसे ये प्रतिशत हटेगा और बटे में 100 घुस जाएगा। ये हटा और ये घुसा, ठीक है। इसको हटाओगे तो बटे में आ जाएगा 100। कहीं भी प्रतिशत हटाया, बटे में 100 लगा दिया। अब क्या करेंगे, नीचे कितने जीरो हैं, 2। तो ऊपर से गिन के 2 स्थान बाद दशमलव लगा दीजिए। तो 1, 2 यानी कि 0.50। ये हो गया दशमलव में। 60 को ये हटाओ, प्रतिशत को हटाओ, बटे में 100 लगा दो। अब हमने बताया दशमलव 2 स्थान वाला लगा दो ऊपर, 0.60। ये हो गया। ये 15 बटे 100, 2 के बाद 0.15। ये हो गया। ये कितना आएगा, 0.1 हो गया। अभ्यास डालीजिए 12D। अभ्यास डालो 12D। हाँ, 12D। निम्नांकित में 100 के आधार पर प्रतिशत बताइए। पहला प्रश्न, निम्नांकित में 100 के आधार पर प्रतिशत बताइए। 18% है, पहले का पहला 18%। पहला क्या है, 18%। निम्नांकित में 100 के आधार पर प्रतिशतता बताइए। कितना प्रतिशत होगा, कितना लिखा हुआ है, कितना आधार है इसमें, 100। तो कितना होगा, 18। ठीक है, तो 18% होगा। ये कितना होगा, ये अब अगला, ये दूसरा, तीसरा, ये सब ऐसे हो जाएंगे इसमें। काफी बड़ा चैप्टर है ये, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। 100 के आधार पर कितना प्रतिशत होगा, ये 18 बटे 100। इसका मतलब ऊपर कितना है, 18, और नीचे 100 है। तो क्या करेंगे, ये 18 इसका आधार पर, यानी कि 100 के आधार पर कितना मान है इसका, 18 है। दूसरा 24% है, तो इसका वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 24% वाले की इसकी 24 आएगी, जिसकी जो वैल्यू है उतनी आ जाएगी, ठीक है। निम्नांकित दूसरा प्रश्न करा है कि निम्नांकित को भिन्न के सरलतम रूप में लिखिए। 12%, दूसरे का पहला 12% करा है कि भिन्न के रूप में लिखिए। भिन्न के सरलतम रूप में, आपको काटना भी है उसको। तो कैसे करोगे, परसेंट को यहां से हटा दो, 12 बटे 100। अब क्या करोगे, इसको आप भाग नहीं करोगे, आप केवल काटोगे। वैसे इसको देखेंगे तो दशमलव में आएगा 0.12, ठीक है। मगर भिन्न में देखेंगे तो काटेंगे इसको। किससे काटोगे, 4 से काट दें, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 4 तियां 12।
तो भिन्न के रूप में आएगा 3/5। 12% कहिए, चाहे 3/5 कहिए, और चाहे 0.12 कहिए, दो तीनों एक ही हैं। तीनों क्या हैं? एक ही है वो। ठीक है। अगला 15% को लिखिए, इसी का दूसरे का दूसरा 15%। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? 15/100। आपको भाग नहीं करना है, भाग नहीं करना है, भिन्न में बदलना है। तो 5 से काट दो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, सिपर। तो क्या मिला? 3/20 हुआ। जो बच्चा जाए उसको करते जाना होमवर्क में अपना। अब देखिए तीसरा इसका, तीसरा क्या कह रहा है प्रश्न कि निम्नांकित भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। निम्नांकित भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। तो कह रहा है 1/4, 1/4 और चेंज करना किसमें? प्रतिशत में। ये भिन्न है। भिन्न को अगर जब हम प्रतिशत में चेंज करते हैं, तो हमने अभी जस्ट पहले बताया था, प्रतिशत को जब भिन्न में चेंज करते हैं तो 100 से गुणा कर देते हैं। भिन्न को जब प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा मार देंगे उसको। तो इसको भैया 100 से गुणा कर दो। ठीक है। अब इसको काट दो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। जो भी आए उसके आगे लगा दो प्रतिशत, बात खत्म। 25% हो गया। ठीक है। इसका दूसरा 3/20, ये पहला हो गया। और दूसरा 3/20 को कह रहा है कि प्रतिशत में बदलिए। तो क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। संजय बाबू क्या करेंगे? कैसे? 100 से। प्रतिशत को, भिन्न को जब प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा मार देंगे इसको। अब इसको काटा कर दीजिए, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। इन दोनों की गुणा 15, जो भी आए उसके आगे लगा दो प्रतिशत, 15%। ठीक है। अगला है 2/5। 2/5, 2/5 को प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करोगे? 100 से गुणा करेंगे। गुणा कर दिया। अब काट पीट लो, 5 दूनी 10, 5 सिपर। 20 की 2 से गुणा करेंगे, 20 दूनी 40, और लगा दो परसेंट, 40%। ठीक है। और इसमें कुछ रहा ही नहीं है। प्रश्न नंबर 4 बचा है खाली। हो गया ये फाइनल आपका पहला अभ्यास। तालिका बना लीजिए अपनी कॉपी पर। तालिका बनाइए कॉपी में, सारणी दी हुई है किताब में, सारणी बनाइए बहुत जल्दी से। टेबल बना लीजिए। भिन्न रूप प्रतिशत हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। भिन्न रूप, भिन्न का रूप और प्रतिशत, भिन्न रूप और प्रतिशत रूप। ठीक है। इसमें दे रहा है पहले वाले क्रमांक में पहला नंबर है, कह रहा है कि 25% है। फिर खाली है, यहां भरना है। यहां पर 3/4 दिया है, यहां पर खाली है, यहां पर खाली है, यहां पर 16% है, यहां पर 2/5 है, और यहां पर खाली है। ये भरना है, भिन्न रूप और प्रतिशत रूप। ठीक है। देखने में लग रहा है अलग अलग, मगर वैल्यू क्या होती है? बराबर ही होती हैं। अब देखो ध्यान से, यहां पर 25% है, तो भिन्न के रूप में कैसे लिखोगे? 25/100।
प्रतिशत को हटाएंगे, बटे में 100 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 25/100। अगर काटना चाहो काट दो, 5 से कम 25, 25 चौका 100, ये हो जाएगा 1/4। अब 3/4 को किस में लिखना है? प्रतिशत में। और ये भिन्न है, भिन्न को जब प्रतिशत में लिखते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, तो 100 से गुणा करेंगे जैसे इसको, ठीक है। तो 25 चौका 100 और 25 तिया 75%। अब देखो यहाँ पर 16% है, इसका मतलब 16/100 भिन्न में हो जाएगा, 16/100। तो यहाँ पर लिखेंगे 16/100, काट दो, कट जाएगा। 4 दूनी 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये हो जाएगा 4/25, 4/25। अब 2/5 और 2/5 को किसमें बदलवा रहा है? प्रतिशत में। 2/5 को जब प्रतिशत में बदलवाएगा तो हम क्या करेंगे? इसको 100 से गुणा कर देंगे, तो 5 दूनी 10, 5 सिपर का सिपर, 20 दूनी 40, ठीक है। ये अभ्यास आपका पूरा हो गया है, ठीक है। बाकी अगला अभ्यास कल पढ़ेंगे, ठीक है।